नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और दोनों ही गठबंधन अभी सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं कर पाए हैं, यानी एनडीए गठबंधन भी और इंडिया गठबंधन भी। और दोनों ही गठबंधनों की तरफ से राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं और तेज होती जा रही हैं लगातार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की, तेजस्वी यात्रा पर निकले थे। कल प्रियंका गांधी भी थी पटना में और मोतिहारी में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर किस्त योजनाओं की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये डालने की योजना की उन्होंने शुरुआत की। यानी कुल मिलाकर ये राजनीतिक गतिविधियां वहां पर जारी हैं और शायद 8 अक्टूबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और होना ही है क्योंकि 22 नवंबर तक वहां पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। लेकिन इस बीच में एनडीए गठबंधन के भीतर जो महाभारत मचा हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन का कुनबा वो पहले से ही सीटों के समझौते को लेकर एक दूसरे से उलझा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सीटें लेने पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि समझौता नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार की शर्त है कि उनको चाहे एक ही सीट ज़्यादा मिले लेकिन वो सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, इसके बारे में हम एक पुराने वीडियो में बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़े, हालांकि ये संभावना बिल्कुल बनने नहीं पाएगी, क्योंकि अगर ये बनने की नौबत आएगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी अड़ जाएगी तो शायद नीतीश कुमार गठबंधन भी तोड़ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जाएगी भी नहीं। दूसरी ओर चिराग पासवान 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है और हम या दूसरी पार्टियां भी, जो छोटी पार्टियां हैं, वो भी सीटों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के जुगाड़ में लगी हुई हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा। तो ये पूरा का पूरा मसला अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन अब वहाँ पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जो मामला उठा दिया है उसने बिहार की राजनीति को बहुत ही एक अलग तरीके से वो राजनीति जाती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही पार्टियों के भीतर इस समय ज़बरदस्त एक उथल पुथल सी मची हुई है। प्रशांत किशोर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, फोर्जरी के आरोप लगाए हैं, फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि इनमें से कोई भी, उनके पास सबके सबूत हैं। उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार में ज़मीन घोटाले के कई मामले भी, दस्तावेज भी पेश किए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि अगर इनमें से कोई भी मामला गलत साबित हो जाए तो वो गलत साबित करके दिखाएं, क्योंकि उनके पास सारे दस्तावेज हैं। कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन स्वराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है। डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दी। मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन मानहानि का नोटिस का तब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रशांत किशोर सारे दस्तावेज सौंप भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए वो बहुत ही एक दृढ़ है अपने आरोपों पर। लेकिन इन आरोपों को लेकर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में भी और नीतीश कुमार की पार्टी में भी और अब गठबंधन के भीतर से भी विरोध के और आक्रोश के स्वर उठ रहे हैं, उनसे ये लग रहा है कि इन दोनों ही पार्टियों में इस समय जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं आर.के. सिंह, और गृह राज्य मंत्री रहे हैं। उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नौकरशाह भी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि या तो ये नेता जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो अपने आरोपों के खिलाफ बात करे, तथ्य दें कि ये गलत है आरोप, और या तो फिर इस्तीफा दें, क्योंकि इनकी वजह से पार्टी का ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, पार्टी की छवि खराब हो रही है। और इस पर बड़े नेताओं को भी आगे आकर बयान देना चाहिए, इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा लेने की बात तो छोड़िए, इन आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का बयान भी नहीं आया। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी कहा कि अगर ये आरोप है, और आरोप किनके ऊपर है पहले आपको हम वो बता दें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हैं। उसके अलावा ये सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और अशोक चौधरी हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, और मंगल पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन लोगों पर भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। तो नीरज कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी वही बात कही है जो आर.के. सिंह ने कही है। इसके अलावा अब इसमें ताज़ा तरीन इस समर में कूद पड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने कहा है कि भाई जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, और या तो फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहिए, और जिन्होंने ये उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं उन पर मानहानि का दावा करना चाहिए, उन पर केस करना चाहिए। ये पूरा मामला है, लेकिन इस पूरे मामले ने दोनों ही पार्टियों को और एनडीए गठबंधन को इतना उलझा दिया है, इतने पसोपेश में डाल दिया है कि इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जितनी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं फीकी पड़ रही हैं। और जिस तरीके से 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने की चुनाव से ऐन पहले घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री ने की, बाकायदा मुख्यमंत्री योजना वो राज्य सरकार की है। ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वो इस योजना को आगे लागू कैसे करेगी। लेकिन अभी इसमें 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। सीधे तौर पर इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि ये चुनावी रिश्वत है। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। 75 लाख महिलाएं हैं। ये 75 लाख महिलाएं अगर इनके परिवार में मान लिया जाए कि 4 सदस्य और 5 सदस्य भी हैं, तो ये संख्या हो जाती है लगभग 3 करोड़ या 4 करोड़। और ये 4 करोड़ लोग, इसका मतलब इतने लोगों को सीधे सीधे प्रभावित किया जा रहा है, वहां पर रिश्वत दी जा रही है। प्रधानमंत्री खुद रेवड़ियां बांटने की बात करके विपक्षी दलों का मजाक उड़ाया करते थे, खासतौर पर आम आदमी पार्टी का। हर चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके से रेवड़ियां बांटते हुए खुद दिखाई पड़ते हैं, और चूंकि कोई भी योजना है उसकी शुरुआत के लिए खुद पहुंच जाते हैं। बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये योजना जो 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने की है, ये राज्य सरकार की योजना है, और राज्य सरकार की योजना को प्रधानमंत्री उसको ठीक है, उसका उद्घाटन वो कर रहे हैं, शुरुआत वो कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसके बारे में नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं, ये भी नहीं पता है कि इसका खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि जितनी योजनाएं पिछले 1 महीने में घोषित कर दी गई हैं उतना पूरे बिहार का बजट भी नहीं है। अब कैसे उनको पूरा किया जाएगा ये समझने वाली बात है। या तो ये उम्मीद नहीं होगी कि अब आने चुनाव जीतकर हम आएंगे भी और इस योजना को हम कंटिन्यू रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। लेकिन योजनाएं लागू की जा रही हैं, पर इस योजना को लेकर जिस तरीके से सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तमाम लोगों ने, राजनीतिक दलों ने ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से इतर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। एम नागेश्वर राव हैं, सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने प्रधान चुनाव आयोग को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। जब वो सीबीआई के डायरेक्टर बने थे तो बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि कई लोगों की वरिष्ठता सूची को दरकिनार करके उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो चुनावी रिश्वत दी जा रही है, ये लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में ये कदम बढ़ाया जा रहा है। चुनाव आयोग से उन्होंने अपील की है कि चुनाव आयोग के अंदर जरा भी अगर
जमी उसके अंदर ज़रा भी अगर अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, अपनी विश्वसनीयता को बचाने के लिए एक आखिरी मौका है, उसको आगे आना चाहिए। अगर उससे नहीं बन पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से मदद लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि वो हस्तक्षेप करे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग खामोशी के साथ इन सारी चीज़ों को देख रहा है। इन सब के बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों ही पार्टियां और इनके नेता तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं, गठबंधन की जो पिक्चर है वो नहीं तय हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि न सिर्फ एनडीए के घटक दलों के भीतर, बल्कि जो एनडीए के घटक दलों की मुख्य पार्टियां हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, उनके भीतर भी किस तरीके से एक बगावत की स्थिति बनी हुई है, विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। और ये नेता तो मुखरता के साथ आगे आ रहे हैं और इन्होंने अपनी बात कही है और लगातार कह रहे हैं, लेकिन बहुत से दूसरे नेता भी हैं जो खुलकर इस तरह की बातों को नहीं कह रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से कई नेताओं से बातचीत के दौरान ये पता लगा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के, कि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। और जो हमारे पार्टी के केंद्रीय नेता इस बात का दिखावा करते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस है, भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है, वो सारे दावे खोखले साबित होते हैं और ये वहाँ की जनता बोल रही है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी अब तक उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, चलिए ठीक है, अपनी पार्टी के जो नेता हैं अशोक चौधरी, उनके खिलाफ भी वो कुछ नहीं कह पाए हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 6 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया था भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर। लालू प्रसाद यादव से उनका साथ उन्होंने इसीलिए छोड़ा था कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन वही नीतीश इतने बड़े आरोप, तथ्यों के साथ जो आरोप लग रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी का मामला बड़ा दिलचस्प है। सम्राट चौधरी के पास जो है वो एक तो आरोप उन पर लगे हैं कि वो 7वीं फेल है, 7वीं तक पढ़े हुए हैं, 10वीं फेल है, लेकिन उन्होंने 10वीं पास की मार्कशीट लगाई है और वो डीलिट की उनके पास मानद उपाधि है, वो भी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से। तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ आपके पास 7वीं और हाई स्कूल की डिग्री नहीं है, 10वीं क्लास की डिग्री नहीं है, वहाँ तक आप नहीं पढ़े हैं, और उपाधि आपको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से डीलिट की मिल रही है। कैसे मिल गई, बहुत हैरान करने वाली बात है। मानद उपाधि ही सही, लेकिन डीलिट की उपाधि पीएचडी के बाद मिलती है। ये उपाधि सम्राट चौधरी को कैसे मिल गई? तो सम्राट चौधरी को इसका जवाब देना चाहिए। इसलिए जवाब देना चाहिए कि वो एक राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विधायक है, और उन्होंने अपने शपथ पत्र में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, एफिडेविट में लिखी हैं। और एफिडेविट में अगर झूठी बातें लिखी गई हैं तो ये क्राइम है, अपराध है। तो देखते हैं नतीजा इसका क्या होता है। लेकिन एनडीए की हालत इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है चुनाव से ठीक पहले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।